हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको रेलवे का सामान्य अध्ययन बनाने जा रही हूँ उस पीडी बुक से। तो ये इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री करवाती हूँ। तो चलिए मैं आपको प्राचीन भारत से स्टार्ट करती हूँ। तो पहला कह रहा है आपको, ठीक है, इतिहास का पिता हेरोडोटस निवासी थे यूनान के। पहिया और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार तथा होमो सेपियंस का उदय, यानी ज्ञानी मानव का उदय पूरा पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार तथा ज्ञानी मानव का उदय पूरा पाषाण काल में हुआ। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। भीमबेटका है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे प्राचीन अथवा प्रथम अभिलेख है वोगाज कोई अभिलेख एशिया माइनर में। विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख वोगाज कोई अभिलेख एशिया माइनर में है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तांबा धातु का। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। सिंधु सभ्यता का काल है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता थी आधे ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता की लिपि भव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं। कपास की खेती प्रारंभ की सिंधु वासियों ने। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल पूर्वी आलमगीरपुर और पश्चिमी सुतका गंडोर बलूचिस्तान में। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर मेरठ यूपी में और पश्चिमी पूरा स्थल सुतका गंडोर बलूचिस्तान में। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल उत्तरी मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिणी दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर स्थित है। मांडा चेनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। हिसार हरियाणा में गग्गड़ नदी के तट पे पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी चार्ल्स मैसन ने 1826 में। सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी चार्ल्स मैसन ने 1826 में। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटागोमरी जिला में रावी नदी के तट पर। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटागोमरी जिला में रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में।
हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्ययुगीन। हड़प्पा की सभ्यता कांस्ययुगीन। हड़प्पा समाज थी हड़प्पाई समाज मात्र सत्तात्मक थी। हड़प्पाई समाज मात्र सत्तात्मक थी। स्वास्तिक चिन्ह देना है हड़प्पा सभ्यता का। स्वास्तिक चिन्ह देना है हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेल में। हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेल में। धौलावीरा स्थित है गुजरात में, कच्छ जिला गुजरात में। धौलावीरा स्थित है कच्छ जिला गुजरात में। R37 कब्रिस्तान मिला हड़प्पा से। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल। मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल। मिस्र के राजा फराओ। मिस्र के राजा फराओ। चावल के साक्ष्य हैं लोथल एवं रंगपुर से। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा का अर्थ है, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अग्निकुंड प्राप्त हुए लोथल एवं कालीबंगा से। अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं लोथल एवं कालीबंगा से। घोड़े के हड्डियों के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। घोड़े के हड्डियों के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। मोहनजोदड़ो की खोज की रखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज की रखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पे। मोहनजोदड़ो कहें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक बृहत स्नानागार। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का काल, वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व। और सिंधु सभ्यता थी 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्य। वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्य। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था अमाजू। आर्य भारत आए 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य भारत आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि। आर्यों की भाषा या पेय पदार्थ थी संस्कृत। आर्यों की भाषा संस्कृत और पेय पदार्थ सोमरस था। ठीक है, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। और सिंधु सभ्यता थी मातृ सत्तात्मक थी। सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी। कहाँ गया देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ। हड़प्पाई समाज, हड़प्पाई समाज मातृ सत्तात्मक था। और आर्य समाज पितृ प्रधान था। ठीक है, वेदों व वेदांगों की संख्या 4 एवं 6। वेदों व वेदांगों की संख्या 4 एवं 6 थी। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। ये क्वेश्चन पूछता है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होत्र। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होत्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा है या यमुना का उल्लेख है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार है। ठीक है, गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र, जिन्हें पुरंदर भी कहते हैं। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में के 7वें मंडल में।
दशराज युद्ध लड़ा गया परुष्णी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच में। ठीक है। 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती है खिल। 8वें मंडल की ऋचाएँ खिल। सोम देवता को समर्पित मंडल 9 बार। सोम देवता को समर्पित मंडल 9 बार। ऋग्वेद में सबसे बार निर्मित मंडल 10वां। सबसे बार निर्मित मंडल 10वां। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मणी लिपि। मूल लिपि ब्राह्मणी लिपि। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य न मारे जाने योग्य माना गया? गाय को। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से। गोत्र शब्द की उत्पत्ति है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्य एवं पद्य वाला वेद यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद में। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद अथर्ववेद। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। सामवेद या यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाए हैं। सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि उद्गाता और यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि अध्वर्यु। सामवेद उद्गाता, यजुर्वेद अध्वर्यु। ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से। पंचवीस ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद। ऐतरेय ऋग्वेद, पंचवीस सामवेद, गोपथ अथर्ववेद और शतपथ यजुर्वेद। ठीक है। पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान अल-बरूनी। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश वायु पुराण। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है शाक्य दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम और सांख्य दर्शन कपिल। न्याय गौतम, सांख्य कपिल। योग प्रातंजलि और मीमांसा जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या 108, प्रमाणिक 13 है। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तमसो में ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक मनु स्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनु स्मृति। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक मनु। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा से किया गया था। किसने किया था? तो बदायूनी ने 16वीं सदी में किया था। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा से किया गया था बदायूं द्वारा। रामायण का फारसी अनुवाद बदायूं ने किया था। 4 वेदों का सम्मिलित रूप संहिता। 4 वेदों का सम्मिलित रूप संहिता। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं सार। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। जन्म लुम्बिनी, मृत्यु कुशीनगर। कुशीनगर थी मल गणराज्य की राजधानी थी। कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण। बुद्ध के पिता शुद्योधन शाक्य कुल के थे। माता महामाया देवी कोलीय वंश की थी। बुद्ध के पिता शुद्योधन शाक्य कुल के और माता महामाया देवी कोलीय वंश की थी। बुद्ध का अन्य नाम सिद्धार्थ या तथागत था। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम।
बुद्ध का प्रिय घोड़ा कंथक और सारथी चन्ना था। बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया सुभद्र को। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की है। गंधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से। गंधार कला बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में। चतुर्थ देखिए, प्रथम अजातशत्रु, द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक और चतुर्थ कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। प्रथम बौद्ध शक्ति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, द्वितीय शबाकामी, तृतीय मोगलीपुत्र तिस, चतुर्थ वसुमित्र। ठीक है, पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति में, दोबारा चतुर्थ बौद्ध संगीति में। पहली बार हुआ था द्वितीय में और दोबारा हुआ था चतुर्थ में बौद्ध धर्म का विभाजन। ठीक है, हीनयान और महायान अस्तित्व में आया चतुर्थ बौद्ध संगीति में। बुद्ध के पूर्वजन्म पर आधारित कथा जातक। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप। विश्व शांति स्तूप है राजगीर बिहार में। विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में। एशिया का ज्योतिपुंज बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ है। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत एवं उदयन। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत एवं उदयन। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, आने नाम आदिनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प और महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था। ठीक है, सर्प, महावीर सिंह। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति शमेध पर्वत पर हुई। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति शमेध पर्वत पर हुई। पार्श्वनाथ कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर। और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा महावीर ने। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा महावीर ने। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर 24वें तीर्थंकर थे। महावीर पत्नी यशोदा का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम, वैशाली में। महावीर का जन्म कुंडग्राम, वैशाली में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय राजघराने में। महावीर के पिता सिद्धार्थ जात्री कुल के थे। महावीर के पिता सिद्धार्थ जात्री कुल के थे।
महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की थी। महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की थी। ठीक है, नेक्स्ट। महावीर की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। जैन धर्म का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख है कल्पसूत्र में। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया राजगृह में। प्रथम शिष्य या अनुयायी था जमाली। जैन धर्म का प्रथम शिष्य या अनुयायी जमाली दामाद था। महावीर के शिष्य कहलाए हैं गंधर्व। महावीर के शिष्य गंधर्व। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय श्वेतांबर व दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु थे। श्वेतांबर स्थूलभद्र, दिगंबर भद्रबाहु। जैन तीर्थकरों की जीवनी है कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। प्रथम जैन सभा हुई थी। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरी जैन सभा हुई थी वल्लवी में देवर्षि क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में। भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक खारवेल था। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली गोशाल। भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई संस्कृत में। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया विल्किंस ने। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया विल्किंस ने। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया अलवर संतों ने। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इस्लाम धर्म। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। हिजरी संवत की शुरुआत हुई 622 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई। उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल। और ईसा मसीह का जन्म हुआ 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुस्ट। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ चेंदावेस्ता। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। 16 महाजनपदों की सूची बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। अवंती या अंग की राजधानी अवंती उज्जैन अंग चंपा। कौशल श्रावस्ती मल कुशीनारा। अवंती उज्जैन अंग चंपा कौशल श्रावस्ती मल कुशीनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वत्स कौशाम्बी सूरसेन मथुरा। बज्जी वैशाली गंधार तक्षशिला। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था और वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज राजगृह में थी।
हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक। बिंबिसार की हत्या की अजातशत्रु ने। अजातशत्रु या कुनिक की हत्या की उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना की उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। इक्रोट की उपाधि धारण की महापद्म नंद ने। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध है पाणिनि के लिए। अष्टाध्यायी पाणिनि। भारत पर प्रथम आक्रमण किया ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था सिकंदर 326 ईस्वी में। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था। पिता फिलिप। घनानंद समकालीन था सिकंदर के। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हो गई। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर का घोड़ा बुकाफेला। गुरु अरस्तु थे। सिकंदर का घोड़ा का नाम बुकाफेला था। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडेस्पीस का युद्ध। हाइडेस्पीस झेलम या बितस्ता का युद्ध कहलाता है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पन्न। सुदर्शन झील का निर्माण किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली भद्रबाहु ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से, जिसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का मैकियावेली चाणक्य। जस्टिन ने सैंड्रो कॉटस कहा चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाख दत्त समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाख दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज पुस्तक इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया के साथ, जिसे हेलेन का नाम भी दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा। नेक्स्ट, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था चामुंड राय ने 983 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र या उत्तराधिकारी बिंदुसार अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। डाइमेकस भारत आया बिंदुसार के समय। डाइमेकस भारत आया बिंदुसार के समय। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र या उत्तराधिकारी अशोक। बिंदुसार का पुत्र या उत्तराधिकारी अशोक हुआ। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा 268 ईसा पूर्व में। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा 269 ईसा पूर्व। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद। अशोक ने धर्म स्वीकार किया कलिंग युद्ध के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। शिलालेखों का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने। शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि थी ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक। सर्वाधिक ब्राह्मणी लिपि थी। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। ब्राह्मणी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 थी।
जिसकी खोज सर्वप्रथम किया था टी फैंथलर ने 1750 में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख था सातवां। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख था रुमिनदेई अभिलेख। अशोक का नाम अशोक है मॉस्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में। अशोक का नाम अशोक है मॉस्की और गुर्जरा अभिलेख में। मॉस्की आंध्र प्रदेश में पड़ता है, गुर्जरा मध्य प्रदेश में पड़ता है। अभिलेखों में अशोक को कहा गया है देवानाम प्रिय। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। बाब्रू शिलालेख राजस्थान में। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। सांची स्तूप का निर्माण किया अशोक ने। भरहुत स्तूप है अशोककालीन मध्य प्रदेश में। भरहुत की खोज की 1873 में कनिंघम ने। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली उपगुप्त से। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम। शुंग वंश की स्थापना की पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग शासकों की राजधानी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था 2। मनु स्मृति की रचना हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया शुंग के 90 राजा भागवत के समय। शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति। कन्ना वंश का संस्थापक वासुदेव। कन्ना वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। सातवाहन या आंध्र वंश का शासक था सिमुक। सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट है सीसा का सिक्का चलवाया था सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत की सातवाहनों ने। सातवाहनों की भाषा या लिपि थी प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक था महामेघवाहन। चेदी वंश का शक्तिशाली शासक खारवेल। हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। हाथी गुम्फा शिलालेख स्थित है उदयगिरी पहाड़ी में। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे हिंद यूनानी शक पल्लव कुषाण। हिंद यूनानी की राजधानी थी शाकल। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानी शासकों ने। सैनिक शासन व्यवहार में लाया ग्रीकों ने। भारत आने वाला प्रथम यवन डेमेट्रियस। प्रमुख हिंद यूनानी शासक था मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली नागसेन से। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना नागसेन। यूनानियों के बाद भारत आए शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन द्वारा जारी। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्यों से। पहलव की राजधानी थी तक्षशिला। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी पुरस्पुर। कनिष्क या कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा। कनिष्क अनुयायी था महायान संप्रदाय का। कनिष्क के दरबार में थे नागार्जुन अश्वघोष वसुमित्र चरक। आयुर्वेद के जनक माना जाता है चरक को। भारत का अंश थी नागार्जुन। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन। शिल्क मार्ग को आरंभ करवाया कनिष्क ने। शक संवत चलवाया कनिष्क ने 78 ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व।
बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में। बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में। गंधार शैली फली फूली कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्का कहलाता है आहत सिक्का। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त। गुप्त संवत चलाया चंद्रगुप्त ने 319 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विसेंट ऑर्थर स्मिथ ने। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति लेख से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, ने दूसरी राजधानी बनाया था उज्जैन को। प्रथम पाटलिपुत्र और दूसरी उज्जैन। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, बराहमिहिर, सुश्रुत, छनपक थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। बराहमिहिर या आर्यभट्ट थे खगोलविद और गणितज्ञ। दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट ने। मेघदूत कुमार संभवम कालिदास की रचना है। शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई गुप्त काल में। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। महरौली स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया बख्तियार खिलजी ने, गोरी का सेनापति था। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। हुनों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने किया। हुनों को पराजित किया स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज का 1/6 था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती है रूपक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं दीनार। पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति। वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन का पुत्र राज्यवर्धन या हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन अन्य नाम शिलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया कन्नौज में। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ हर्षवर्धन ने किया। चीनी यात्री हेनशॉन्ग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी में। हेनशॉन्ग द्वारा लिखित पुस्तक सीयू की यात्रियों में राजकुमार या नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है तो हेनशॉन्ग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि वानभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हर्षचरित एवं कादम्बरी के रचयिता वानभट्ट। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था प्रयाग में। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर थी 1/6। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 637 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक करिकाल। संगम का अर्थ है कवियों की गोष्ठी या सभा से। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। द्वितीय संगम कपाटपुरम में। प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त ऋषि। द्वितीय संगम के अध्यक्ष अगस्त ऋषि और तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नकीरर। तीनों संगमों का आयोजन किया गया था पांड्य राजाओं के संरक्षण में।
संगम साहित्य से किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है? तो चोल, चेर और पांड्य। चोल राज्य का प्रमुख शासक करिकाल। पुरी के जगन्नाथ मंदिर, जो नागर शैली का है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था अनंत वर्मन चोडगंग ने। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था सोमवंशी राजा यायाति केसरी ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर, जो ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने 13वीं सदी में। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश। अंकुरवाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया। नटराज मंदिर चेन्नई। मीनाक्षी मंदिर मदुरै। पांडव वंश की राजधानी मदुरै। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों, सप्त पैगोडा जिसे कहते हैं, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित। चालुक्यों की 3 शाखाएं थी, कल्याणी चालुक्य, वातापी चालुक्य और वेंगी चालुक्य। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक जयसिंह। वातापी या वादामी के चालुक्य का महान शासक पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय को हराया नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वातापी या वादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय। वेंगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन की राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र का अन्य नाम हैलेवेड कर्नाटक। होयसल वंश का अंतिम शासक बल्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानेखेट। एलोरा व एलिफेटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने। अजंता एवं एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अजंता। बौद्ध, हिंदू एवं जैन के से संबंधित गुफाएं हैं। एलोरा में सर्वाधिक हिंदू गुफाएं हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का निर्माण करवाया राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा एलिफेटा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की तैलप द्वितीय ने। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया मान्यखेट। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य 6। विज्ञानेश्वर थे विक्रमादित्य 6 के दरबार में। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। विजयालय की राजधानी तंजौर। चोल वंश का प्रमुख शासक राजराज प्रथम। तंजौर के बृहदेश्वर के शिव मंदिर का बनवाया था राजराज प्रथम ने। तंजौर के बृहदेश्वर या राजराजेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया राजराज प्रथम ने। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की राजराज प्रथम ने। चोल काल में भूमि कर था उपज का 1/3। चोल काल में विष्णु के उपासक अलवार। चोल काल में शिव के उपासक नैनार। नटराज की कांस्य मूर्तियां हैं चोल काल की। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की। गंगा कोडचोल कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। पाल वंश गोपाल। पाल वंश की राजधानी मुंगेर।
पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी में। पाल वंश का अंतिम शासक मदनपाल। सेन वंश की स्थापना की सामंत सेन ने। सेन वंश की राजधानी नदिया लखनऊ थी। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करने वाला प्रथम राजवंश सेन वंश। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज। हर्ष शासक था लोहार वंश का। हर्ष का दरबारी कवि कल्हन। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कल्हन रचित राजतरंगिणी से। लोहार वंश का अंतिम शासक जयसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम। दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल। गढ़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था मोहम्मद गौरी ने। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। अजमेर नगर की स्थापना एवं अपनी राजधानी बनाया था चौहान वंश के अजय राज द्वितीय ने। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय, अन्य नाम पृथ्वीराज चौहान या राज पिथौरा भी था। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि चंद्रवरदायी। पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्रवरदायी का। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज। परमार वंश का प्रमुख शासक राजा भोज। कविराज उपाधि से विभूषित है राजा भोज। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक 831 ईस्वी में। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कालिंजर। चंदेल वंश के प्रमुख राजा हुए राजा धंग। धंग ने अपनी राजधानी बनाया खजुराहो को। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग ने किया। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल या धंग ने किया। खजुराहो का मंदिर बना है नागर शैली में। खजुराहो का मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन। मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। चंदेल वंश का आखिरी शासक परमल। आल्हा एवं उदल नामक 2 बहादुर सेनानायक थे परमल के दरबार में। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश की राजधानी अनहिलवार। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हुए भीम प्रथम, जयसिंह, सिद्धराज, भीम द्वितीय। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया भीम प्रथम के सामंत बीमल शाह ने। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय, जिसने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह। मेवाड़ पर शासन था सिसोदिया वंश का। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया राणा कुंभा ने 1448 में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया खटोली के युद्ध में 1518 में। नेक्स्ट आपका मध्यकालीन भारत आया है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। तो चलिए आज का सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप ज़रूर पढ़िएगा इसको। थैंक यू, बाय बाय।